हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान विषय यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए मैंने विज्ञान कक्षाएं की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत आज मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ा रही हूँ, कोशिका से अंग तंत्र। कोशिका से अंग तंत्र का कोशिका हम किससे कहते हैं? जैसे आप देखते हैं आपकी चारों तरफ मकान बनते देखा, मकान किससे बना होता है? ईंटों को जोड़कर दीवारें बनती हैं, दीवारों से मिलकर कमरा बनता है और कमरों से ठीक उसी तरह से हमारा शरीर होता है। हमारे शरीर में क्या होता है? हमारे शरीर के बनने की सबसे छोटी इकाई जिससे कि हमारा शरीर बना होता है उसे हम कोशिका कहते हैं। विभिन्न कोशिकाओं को मिलके ऊतक बनते हैं, विभिन्न ऊतकों को मिला के हमारे अंग बनते हैं, विभिन्न अंगों को मिला के हमारे अंग तंत्र बनते हैं और अंग तंत्रों को मिलाकर हमारे शरीर की रचना होती है। कोशिका, जिसे हम इंग्लिश में सेल भी कहते हैं। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और उसके बाद ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हम देखते हैं कि संसार में अलग अलग तरह के जीव होते हैं, एक दूसरे से बहुत भिन्न दिखाई देते हैं, लेकिन एक बात सब में समान होती है कि सारे ही जीव जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो कोशिकाओं के बने होते हैं। वो जितने भी जीव होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो कोशिकाओं के बने होते हैं। इसीलिए कोशिका शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। सेल, कोशिका क्या है? कोशिका जो है हमारे शरीर की कोशिका शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। यानी इसका क्या मतलब होता है? कोशिका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर यानी कि शरीर की रचना किससे हुई है? कोशिकाओं से हो रही है। और कोई भी कार्य जो होता है, सारे कार्य करने की क्षमता भी जो होती है हमारी, किससे होती है? ये कोशिका ही जो होते हैं, ये हमारे शरीर में विभिन्न कार्य करते हैं। अब ये कोशिकाओं में बहुत से जीव जो है, इनकी संख्या अलग अलग होती है। जिन जीवों में ये सारी शारीरिक क्रियाएं एक ही सेल के द्वारा पूर्ण होती हैं, उन्हें हम कहते हैं एक कोशिक जीव। एक कोशिक जीव कौन थे? जिनके सारी प्रक्रियाएं एक ही सेल के द्वारा संपूर्ण होती हैं, उन्हें हम एक कोशिक कहते हैं। जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सारे जीव जो है एक कोशिक कहलाते हैं, क्योंकि इनके जीवन की सारी संरचनाएं, सब कुछ जो होती हैं वो एक ही सेल के द्वारा पूरी होती, यानी एक ही कोशिका के द्वारा पूरी होती। बहुकोशिक, जिनका शरीर का निर्माण एक से अधिक कोशिकाओं से होता है, उन्हें हम बहुकोशिक जीव कहते हैं। कोशिक की जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। Cell is the structural and functional unit of life. What is cell? Cell is the structural and functional unit of life. अब हम देखते हैं कोशिका। कोशिका की विशेषता यह कि उसकी आकृति एवं आकार एक समान नहीं होती। विभिन्न तरह की कोशिकाएं अलग अलग तरह की होती हैं, अलग होती। कुछ जोड़ों में ये चपटी होती हैं, कुछ में गोल होती हैं, कहीं अंडाकार। जैसे देखिए, ये देखिए गोलाकार कोशिकाएं होती हैं। कुछ में देखिए तर्करूपी होती हैं, स्ट्राइप्ड मसल्स होते हैं। ये लंबी कोशिकाएं नर्व सेल, तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका कोशिका है, तो ये लंबाई में होती। तो ये कोशिकाएं उस तरह से होती हैं जब जहां हमारे शरीर में जिस तरह के कार्य की आवश्यकता होती है, उस कार्य के अनुसार ये कोशिकाएं अपना आकार लेती हैं। जब जिसको जिस तरह के कार्य को करना पड़ता है, उसी कार्य के अनुसार ये कोशिकाएं अपना आकार लेती हैं। कोशिकाएं छोटी भी हो सकती हैं, कोशिकाएं बड़ी भी होती हैं। उन कोशिकाओं में बहुत ही वेरिएशन होता है। जो एवरेज साइज होता है, जो सबसे छोटी कोशिका बैक्टीरियम की होती है, वो 0.2 से 0.5 मिलीमाइक्रॉन डायमीटर की होती है। यानी कि उसका जो डायमीटर जो होता है 0.2 से, उसका डायमीटर
0.2 से लेके 0.5 मिली माइक्रोन के डायमीटर, यानी कि जैसे ये गोला है तो ये चीज होती है, इसको हम डायमीटर कहते हैं। ये डायमीटर की इतनी बड़ी कोशिका होती है, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी छोटी होती है। और सबसे लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो किसकी होती है? सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होता है वो होता है ह्यूमन बॉडी में तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका। ये सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं जो 1 मीटर तक की हो सकती है लंबी। ठीक है, अगर हम आप अपने कोशिका को आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें क्या होता है। आप प्याज लीजिए, प्याज की एकदम से पतली झिल्ली होती है। इस पतली झिल्ली को अगर आप काटेंगे, उसका एकदम पतला पार्ट देखिए, जब पतला पार्ट आप निकालेंगे उसको आप स्लाइड पे रखेंगे, स्लाइड पर 1 ड्रॉप वाटर डालेंगे, उसी पे आप ब्रश से क्या करेंगे, उसमें 1 ड्रॉप वो सेफ्रनिन डालेंगे, सेफ्रनिन की 1 बूंद डालेंगे। सेफ्रनिन रेड कलर का होता है। कुछ देर बाद क्या होता है, उसमें रेड कलर आ जाएगा। जब रेड कलर आ जाएगा, जब आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो उसकी कोशिकाएं आपको कुछ इस तरह से ये लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं, इस तरह की कोशिकाएं, आयताकार कोशिकाएं, क्योंकि ये प्लांट सेल होते हैं, प्लांट के सेल यानी कोशिका। तो इसमें आप देखेंगे ये न्यूक्लियस साइड में होगा, और इसमें ये इतना बड़ा ये जो होता है ये वैक्यूल होता है, और बाकी यहाँ पे आपका सेल प्रोटोप्लाज्म, ये आपका वैक्यूल ज्यादा होगा, यहाँ पर आपका प्रोटोप्लाज्म होगा। और ये जो सेल आपको, ये आपका है केंद्रक जो दिखाई देता है, जो पूरी कोशिका के क्रियाकलापों को कंट्रोल करता है। और ये जो भरा होता है इसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य, इसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। अगर सूक्ष्मदर्शी थे, और जैसे कि आप जानते हैं सबसे बड़ा अंडा, लार्जेस्ट सेल कितना, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के, सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा होते है उसमें होती है, और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा नामक जीव में होती है, और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है जो 1 मीटर तक लंबी है। अब हम आते हैं कोशिका की संरचना। अब कोशिका की संरचना के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप अपने आंख से इसको आप नहीं देख सकते, जब इसको आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तभी आपको संरचना दे दी। कोशिका का अध्ययन सर्जन रॉबर्ट सेल किसने डिस्कवर? रॉबर्ट हुक, जो साइंटिस्ट थे जिसने जो किया, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ही डिस्कवर्ड सेल। इन्होंने 1665 में कोशिका की खोज की थी, नाम कोशिका दिया था। इन्होंने स्वयं के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को सबसे पहली बार देखा था। कोशिका का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। एक कोशिका में क्या होता है, एक कोशिका में एक देखिए कोशिका झिल्ली हो, ये बाहर है, ये है, ये क्या है? कोशिका झिल्ली है, इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। प्लांट सेल, ये आपका एनिमल जंतु कोशिका है, ये पादप कोशिका है। प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। ठीक है, तो इस प्लांट सेल में क्या होगा, बीच में क्या है, ये देखिए केंद्रक है, इसमें ये केंद्रक है, ये कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका द्रव्य, जो इसमें द्रव्य पदार्थ इस सेल के अंदर भरा होता है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इसके अंदर जो अदर सेल ऑर्गेनेल, इसके अंदर जो छोटी छोटी संरचनाएं दिखा देती है, इनको हम कोशिकांग कहते हैं। जैसे ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है सेंट्रोजोम, इसको हम लाइजोसोम, ये है राइबोसोम, ये है अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, इसको हम केंद्रक कहते हैं। ये रिक्तिका होती है, इनमें रिक्तिकाएं छोटी, ये रिक्तिका छोटी होती है, जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी होती है। अब आप उसके अलग अलग, सबसे पहले इसका क्या होता है, जो पहला प्रमुख पार्ट होता है वो होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली में क्या होता है, ये कोशिका के चारों ओर पाई जाती है। इसमें जो होते हैं, जो कोशिका को स्थिर रखती है जिससे कि इसका आकार एक सा रहता है, और इसके अंदर द्रव्यों का आदान प्रदान, यानी कि चीजें ये परमिएबल होती हैं, चीजें इसके अंदर भी आ सकती हैं, अंदर से बाहर भी जा सकती है। आदान प्रदान को कंट्रोल, यानी कि जो चीजें कोशिका को चाहिए वही अंदर आएंगी, सब अंदर नहीं आएंगी, और जो इसको नहीं चाहिए वो इसके अंदर
नहीं आएंगी, वो इसको आने नहीं देती है। उसके बाद कोशिका भित्त। कोशिका भित्त जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, ये सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। ये जो बाहर की झिल्ली है इसे हम कहते हैं कोशिका भित्त। ये जो बाहर की लाइन है ये है कोशिका भित्त, और अंदर है ये है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका भित्त जो होती है बाहर एक मोटी और मजबूत होती है। इससे क्या होते हैं, ये सेल को सपोर्ट प्रदान करती है प्लांट्स में। इसलिए देखिए स्टम जो तना होता है कड़ा होता है, ये कोशिका की रक्षा करती है, जो कि केवल पौधों में। केंद्रक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। सामान्यतः जंतु कोशिका में, प्लांट सेल में ये अंदर होता है, एनी सेल में चूंकि वैक्यूल बड़ा होता है इसलिए इसके साइड में आ जाता है, इसके साइड में होता है। इसमें परिधि यानी कि साइड की तरफ होता है, जो कि कोशिका की ग्रोथ में, इसके वृद्धि में और इसके विभाजन में कार्य करता है। कोशिका द्रव जो द्रव्य से भरा होता है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना होती है। इसका काम जो होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये दोहरी झिल्ली के कैप्सूल होते हैं, ये इस तरह की होती है, ये होती है। और इसके अंदर बाहरी अंदर झिल्ली जो होती है इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये तो ये है बाहरी आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली, और ये है इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली। और इसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसे फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं मैट्रिक्स। और जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इस उंगली के आकार की संरचना को, उसे हम क्रिस्टी कहते हैं। और इन्हीं क्रिस्टी में ये इंपॉर्टेंट होती है, रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया इन्हीं में होती है। और इन्हीं क्रिस्टी में ऐसे ऑक्सीजोम पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इन ऑक्सीजन पार्टिकल्स में क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया होती है। जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन में हमारे सेल्स के अंदर जाती है, तो है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा सेल के अंदर जाती है। वही सेल से कोशिकाओं के, उस कोशिका सेल में जो ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रदत्त होती है, इसमें जो है श्वसन क्रिया पूरी होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैप्सूल इसमें श्वसन क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसलिए चूंकि ऊर्जा उत्पन्न करता है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा ग्रह। कोशिका को ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस है। पावर हाउस क्योंकि ये एनर्जी, जब हम सांस लेते हैं हमारे अंदर शरीर में उत्पन्न जो ग्लूकोज होता है वो विभाजित होता है, तो उस विभाजन के हिसाब से एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एनर्जी निकलती है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है। हरित लवक, हरित लवक ये केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। जो हरी कोशिकाएं, जो आप प्लांट की पत्तियां देखते हैं हरी होती हैं, वो हरित लवक के कारण होती है, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो सौर ऊर्जा को परिवर्तित करती हैं केमिकल ऊर्जा के बॉन्ड के रूप में, जो स्टार्च बनाते हैं। और वही स्टार्च हम फूड के जरिए लेते हैं। प्लांट का हर भाग हम फूड के खाने के द्वारा खाते हैं, उसके चाहे रूट है, स्टेम है, लीव है यानी कि तना है, पत्ती है, जड़ है, सभी को किसी ना किसी फॉर्म में हम खाते हैं, भोजन में लेते हैं। तो ये भोजन के द्वारा हमारे शरीर में वो ऊर्जा पहुंच जाती है। तारकाय, सेंट्रोसोम, ये न्यूक्लियस कहते हैं, ये सिर्फ एनिमल सेल में होता है, जो कि कोशिका विभाजन के समय कार्य करता है, जो कि जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। रिक्तिका वैक्यूल, ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होता है। इसमें फूड स्टोर होता है। चूंकि फूड स्टोर होता है, प्लांट फूड बनाते हैं, इसलिए प्लांट्स यानी पेड़ पौधे, तो पौधों में रिक्तिका बड़ी पाई जाती है। 2/3 हिस्सा प्लांट सेल का जो है रिक्तिका के द्वारा ही कवर होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, 2/3 हिस्सा रिक्तिका के द्वारा कवर होता है इसके अंदर। और इसके अंदर जो चीजें पाई जाती हैं, छोटी छोटी जो रिक्तिका होती हैं, इसमें जो होते हैं मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, अलग अलग जो फूड, जो वैक्यूल्स के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं, इसमें स्टोरेज होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, शुगर होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, जो कि अदय। अच्छा, एनिमल सेल, जो जंतु कोशिका, हम लोग फूड तो बनाते नहीं है खाना, तो हम लोगों में रिक्तिकाएं छोटी और कम पाई जाती हैं। गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी क्या होती है, सिंथेसिस करती हैं, स्टोरेज करती हैं और सिक्रीशन करती हैं। गोल्गी बॉडी का जो होता है मुख्य काम सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स और एंजाइम, जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन जो विभिन्न क्रियाओं में हमारे प्लस करते हैं, उनमें आने वाले पदार्थों को गोल्गी बॉडी सिक्रीट करती है, सिंथेसाइज करती है। गोल्गी बॉडी से ही लाइसोसोम्स का निर्माण होता है।
जो राइबोसोम्स नहीं, लाइसोसोम्स का निर्माण होता है, जो कि विभिन्न जो पदार्थ होते हैं उनको पचाए। जैसे कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं जो हम खाते हैं, तो जो मिश्रित जो जटिल होते हैं, तो जटिल पदार्थों को तोड़ के सिंपल पदार्थों के रूप में बनाती हैं, जिससे कि उसको हमारी बॉडी अवशोषित कर सके, इसलिए होते हैं। राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। जो राइबोसोम्स की संरचना होती है, ये राइबोसोम्स दोनों में ही पाए जाते हैं, जिनको कि हम प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन में सिंथेसिस में होते हैं। अंतःद्रव्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतःप्रद्रवी जालिका, इसको हम इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक अंतर्द्रवी जालिका होती है, जो एक तरफ केंद्रक से जुड़ी होती है और दूसरी तरफ ये झिल्ली से, बाशिका झिल्ली से जुड़ी होती है। तो ये उससे ये वस्तुओं का आदान प्रदान एक जगह से दूसरे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, मतलब उसके सेल से दूसरे सेल में चीजों का आदान प्रदान में काम आती है। प्लस सेल कोशिका के अंदर एक जगह से दूसरी जगह चीजों को लाने ले जाने का काम भी इस अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा ही होता है। अब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है? देखिए, पादप कोशिका में कोशिका भित्त पाई जाती है, सेल वॉल प्रेजेंट। जंतु कोशिका में कोशिका भित्त नहीं पाई जाती। प्लांट सेल में हरित लवक पाए जाते हैं, एनिमल सेल में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसमें रिक्तिका बड़ी तथा एक होती है, इसमें रिक्तिकाएं छोटी तथा संख्या में अधिक। केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है, साइड में होता है। इसमें अधिकांश जंतुओं में केंद्रक मध्य में होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट होता है, पादप से कोशिका ये आकार में बड़ी होती है और जंतु कोशिकाएं आकार में छोटी होती है। हमारे हिसाब से अब आपको कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका बारे में संपूर्ण जानकारी होगी। अगर कहीं कोई प्रश्न अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। उसका जवाब या तो हम वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगली कक्षा में हम ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।